आगे बढ़ते बात करेंगे कि कैसे जरा सी अगर गलती होती है तो कितनी भारी ये हमें पड़ सकती है। 4 मई से लॉकडाउन में सरकार कुछ राहत देने वाली है। देश में कोरोना प्रभावित इलाकों को जोन के हिसाब से बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। 4 मई से जोन से हिसाब से राहत मिलने शुरू हो जाएगी। राहत मिलने के साथ ही जनता की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। जरा सी लापरवाही और ग्रीन जोन से रेड जोन में बदल जाएगा आपका शहर। इसी के साथ सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कहीं ये राहत परेशानी ना खड़ी कर दे। इन्हीं सब पर करेंगे चर्चा। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन सबसे अहम हथियार साबित हो रहा है। 25 मार्च से देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था, जो पहले 2 बार बढ़ चुका है। अब 4 मई से लॉकडाउन 3 शुरू हो रहा है। लॉकडाउन 3 में इस बार सरकार ने देश के कोरोना प्रभावित जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है और जोन के हिसाब से ही लोगों को राहत मिलेगी। पहले आपको बताते हैं कि किस जोन में कितनी राहत मिलेगी। बात अगर रेड जोन की करें तो टैक्सी और ओला उबर पर पूर्णतः रोक रहेगी। कार में ड्राइवर के अलावा एक व्यक्ति को छूट दी जाएगी। बाइक पर एक व्यक्ति, ई कॉमर्स की आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी। फूड प्रोसेसिंग और ईंट भट्टों को छूट मिलेगी। नाई की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। रेड के बाद ऑरेंज जोन की बात करते हैं। ये वो इलाके हैं जहां पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई केस नहीं आया है। यही कारण है कि यहाँ पर रेड जोन की तुलना में थोड़ी ज्यादा छूट मिलेगी, जिनमें टैक्सी और कैब को अनुमति रहेगी। निजी कार को छूट मिलेगी। ड्राइवर के अलावा 2 सवारी बैठ सकते हैं। स्वीकृत जिलों में लोग आ जा सकेंगे। दुपहिया वाहन पर 2 लोग बैठ सकते हैं और शराब की दुकानें खुली रहेंगी। अब बात करते हैं ग्रीन जोन की, जो कोरोना के संक्रमण से लगभग मुक्त हो चुके हैं। जिन जिलों में 28 दिनों से कोरोना का कोई नया केस नहीं आया, वो ग्रीन जोन में आते हैं। इस जोन में सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। ग्रीन जोन में आधी सवारी के साथ बस चल सकेंगी। बसें सिर्फ ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में ही चलेंगी। बाइक पर 2 लोग बैठ सकते हैं। फैक्ट्रियां और दुकानें खुलेंगी और शराब की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। अब आपको यह भी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले किस जोन में आते हैं। तो मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड जोन में है, 19 जिले ऑरेंज जोन में है और 24 शहर ग्रीन जोन में है। वहीं छत्तीसगढ़ में महज 1 शहर रेड जोन में है, 1 जिला ऑरेंज जोन में और 25 जिले ग्रीन जोन में आते हैं। लॉकडाउन से लोगों को कुछ परेशानी तो हो रही है। इसी को देखते हुए लॉकडाउन 3 में सरकार कुछ राहत दे रही है। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं राहत परेशानी का कारण न बन जाए। खासतौर पर शराब की दुकानों के खुलने को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे बड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है और उन्हीं के आधार पर सारी राहत मिलेंगी। इसी के साथ जनता की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जनता की जरा सी लापरवाही ग्रीन जोन को रेड जोन में तब्दील कर सकती है। टीम न्यूज स्टेट। तो जरा सी गलती हमें भारी पड़ सकती है और ऐसे में अगर गलती होती है तो ग्रीन से रेड जोन होने में या ऑरेंज जोन होने में किसी भी क्षेत्र को, किसी भी जगह को देर नहीं लगेगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और साथ ही डॉक्टर के जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर के जायसवाल, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। दुर्गेश और आदित्य राज पांडे, दुर्गेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से, आदित्य राज पांडे बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में भोपाल से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दुर्गेश के पास ही। दुर्गेश, जो हालात बने हुए हैं, देखिए रियायत मिल रही है, राहत मिल रही है, लेकिन इस शर्त पर कि कोई इस राहत का फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि अगर फायदा उठाना शुरू किया तो जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, जरा सी गलती भारी पड़ सकती है। बिल्कुल सलोनी, देखिए यही वजह है कि लॉकडाउन तीसरा शुरू किया गया है, क्योंकि देखिए इसके पहले जिस तरीके से सरकार से संदेश आ रहे थे, शायद ऐसा लग रहा था कि तीसरे लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो हालात हमने कई देश के कई शहर के और मध्य प्रदेश के कई शहरों के देखे, वो वाकई चिंताजनक थे और यही वजह थी कि सरकार ने फैसला लिया कि जो लॉकडाउन है उसे 17 मई तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय के ये आदेश जारी होने के पहले ही कई जिले ऐसे थे जिनके प्रशासन ने
ये मन बना लिया था कि 4 मई से हम नया लॉकडाउन शुरू करेंगे और जो कई आगे दिन तक जारी रहेगा। कई प्रदेशों ने भी ये अपना मत दिया था कि हम लॉकडाउन अभी फिलहाल खत्म नहीं करेंगे। तो केवल इसकी वजह केवल यही थी कि लोगों की जो गंभीरता थी उसे लोगों को देखते हुए प्रशासन ने इस तरह का निर्णय लिया था। अब जब 17 मई तक हो चुका है तो इसके आगे किस तरीके की जो दिनचर्या रहेगी वो कैसी रहेगी, जो प्रशासन निर्देश करेगा वो कैसे रहेगी। हालांकि बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट है कि जो ग्रीन जोन है वहाँ पर दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन बाजार बहुत बड़े नहीं लगेंगे, शॉपिंग मॉल्स नहीं खोलेंगे, मल्टीप्लेक्स नहीं खोलेंगे, जो सार्वजनिक स्थान है, शादी विवाह समारोह, इस टाइप की कोई भी गतिविधि नहीं होगी। केवल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खुलेंगी और जो समय अवधि थी किराने की दुकान की या दूसरे दुकान की वो बढ़ जाएगी और उसकी दायरा बढ़ जाएगा, यानी कि बाकी सामानों की दुकानें भी खुल सकती हैं। लेकिन रेड जोन की बात कर लें तो रेड जोन में फिलहाल अभी किसी तरह की रियायत देने की बात नहीं की जा रही है। जबलपुर की बात कर लें तो हालांकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद जिन इलाकों में कोरोना पीड़ित अब तक नहीं पाए गए हैं या जो सुरक्षित इलाके हैं प्रशासन की नज़रों में, वहाँ थोड़ी सी ढील दी जाए। वहाँ पर जो सुबह से लेकर शाम तक दुकानें खुलने का वक्त दिया जाए, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक, उसके बाद नहीं। इसके साथ साथ जो दूसरी कामकाज है वो भी शुरू की जाए, लेकिन कंटेनमेंट जो एरिया है, जो हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, उनमें तो किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि लगातार जो है हर दिन एक नई गाइडलाइन जारी की जाती है। आज भी जबलपुर में प्रशासन की बैठक है और उसके बाद नई गाइडलाइन जारी की जाएगी कि कल से क्या स्थिति बनेगी। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है सलोनी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से अब तक अच्छी खबरें आई हैं, वहाँ किसी तरह का वायरस अब तक नहीं फैला है। लेकिन आगे ना फैले इसकी गारंटी प्रशासन को लेनी होगी और यही वजह है कि जो आज जो कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे हैं, जो जिलों के बीच कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे हैं, इसकी प्रमुख वजह यही है कि जबलपुर का व्यक्ति कहीं बाहर ना जाए या बाहर का कोई भी शख्स जबलपुर ना आए। यही स्थिति मतलब कुल मिलाकर आप ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि प्रिकॉशंस लेना अभी भी बहुत जरूरी है, एहतियात बरतने बहुत जरूरी है, क्योंकि रियायतें जरूर मिल रही हैं लेकिन इन रियायतों के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है। हमारे साथ दीप्ति हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं भोपाल से, उनका रुख कर लेते हैं। दीप्ति, हमने लगातार देखा कि मुख्यमंत्री बहुत एक्टिवली कोशिश कर रहे हैं तमाम चीजों को मॉनिटर करने की जब से उन्होंने प्रभार संभाला है, लेकिन दीप्ति अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज इन रियायतों के साथ आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा लॉकडाउन को मानती नहीं नजर आ रही थी, बहुत मुश्किल से मनवाना पड़ा, और जब रियायतें मिलेंगी अब तो क्या बेकाबू होती जनता को संभालना इतना आसान रहने वाला है? देखिए, नंबर 1 चीज़ तो यह है कि ये बात बिल्कुल सच है कि लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा था। खासकर हम बात करें तो इंदौर में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था और भोपाल में भी कई सारी जगहों पर उसका नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। लेकिन भोपाल के हालात फिलहाल संभल चुके हैं, इंदौर के हालात तो अभी जैसे कि तैसे बने हुए हैं, स्थिर माने जा सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चूँकि अब इस रियायत को दिया गया है और तीसरे लॉकडाउन के बाद से कई सारी रियायतें हैं, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि एक तो जनता को खुद ये मानना होगा, और अगर रियायत है और रियायत के बाद अगर ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन में कहीं इजाफा हुआ है तो फिर वापस से सख्ती भी की जा सकती है, क्योंकि ये रियायत हमें दी गई है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप अपनी अर्थव्यवस्था या फिर खास करके किसी की तक कहीं से इकोनॉमी पे बहुत असर नहीं पड़े, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है। छोटे शॉपकीपर्स की शॉप्स बंद हैं, उनको खोलने की परमिशन दी गई है। बहुत सारी इंडस्ट्री में कामकाज रुका हुआ था, उनको उत्पादन के लिए वापस से उनको कहा गया है कि आप आकर काम करें। तो ये जो रियायत है ये सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए है और जनता को ये समझना होगा, और अगर अभी भी जनता ने इसका पालन नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये स्थिति और भयावह हो सकती है, क्योंकि अगर गलती से भी केस बढ़े तो लॉकडाउन में और सख्ती बरती जाएगी। फिर वो सख्ती एक बहुत लॉन्ग टर्म में असर करेगी, क्योंकि छोटी छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री सभी में उत्पादन रुक जाएगा अगर लॉकडाउन में सबको बंद कराया गया। छोटे शॉपकीपर्स के लिए किस तरह से वो अपना कामकाज आगे बढ़ाएंगे, उनकी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं फूड का जो सप्लाई एंड डिमांड वाली चेन है, फूड को लेकर भी और चीज़ों को लेकर भी, वस्तुओं को लेकर भी, वो टूटेगी। तो अब ये वक्त है कि सरकार ने इतना लंबा लॉकडाउन करके आपको ये सिखाया है कि अब आपको खुद ही इसका पालन करना होगा और जिन लोगों की ज़रूरत हो वही घर से निकले, क्योंकि आपने देखा जो गाइडलाइन थी मिनिस्ट्री की उसमें यह भी कहा गया था कि 10 साल से छोटे बच्चे और बुजुर्ग घर से ना निकलें। तो कहीं ना कहीं अब इस लॉकडाउन के पालन के लिए लोगों को खुद तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अब इससे लंबे समय तक हमारी इकोनॉमी को रोका नहीं जा सकता। यही वजह है कि तीसरे लॉकडाउन में इतनी रियायत है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीज़ों में और रियायत मिलेगी।
बिल्कुल, धीरे धीरे चीज़ों में और रियायत मिलेगी और ये तभी मिलेगी जब हम ध्यान से जो चीज़ें हमसे कही जा रही हैं, जो एक्सपेक्ट कर रही है सरकार, जो नोटिफिकेशन में कहा गया उसका हम पालन करें। बिलासपुर से हमारे सहयोगी आदित्य राज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा कि रायपुर की सड़कों पर, बिलासपुर की सड़कों पर लोग खुलेआम लॉकडाउन के दौरान भी घूमते नजर आए। और अब जब सरकार का हम ये देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में बहुत एक बड़ा एरिया है जो ग्रीन जोन है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज वहाँ पर करने दी जाएंगी, काम करने दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि 2 बार कम बैक कर चुका है कोरोना, तीसरी बार कम बैक कर जाए। जी बिल्कुल, देखिए तीसरा लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ में इस 2 लॉकडाउन के दौरान 2 बार कोरोना अपनी कमबैक दिखा चुका है। तो कहीं तीसरे लॉकडाउन में इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी छत्तीसगढ़ के सामने। ये अभी खुश होने का समय नहीं है सलोनी कि हमारे जो 25 ज़िले हैं ये ग्रीन जोन में हैं, क्योंकि देखिए आप ग्रीन जोन में भी आप हैं तो सशर्त हैं, क्योंकि अगर कहीं भी आपने लापरवाही बरती और कभी भी अगर कोई नया केस निकल कर सामने आया तो ग्रीन जोन जो है वो आपके हाथ से छीना जा सकता है। और यही वजह है कि लगातार जो है शहरों में लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। अगर मैं बिलासपुर शहर की आपसे बात करूं तो आज रविवार के दिन जिला कलेक्टर के आदेश के तहत यहां पर कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। आज कंप्लीट लॉकडाउन है और आज नहीं, प्रत्येक रविवार हर हफ्ते इसी तरह से कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि देखिए लोग इस तरह के लॉकडाउन का उल्लंघन करते आए हैं। जब कंप्लीट लॉकडाउन था और जब ढील दे दी गई है तो लोग किस तरह से लापरवाह हो सकते हैं, लापरवाही बरत सकते हैं, ये जिला प्रशासन अच्छी तरीके से अवगत है और यही वजह है कि कंप्लीट लॉकडाउन का प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नेहरू चौक है, यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन की आज आप स्थिति देख सकते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं आपको इक्का दुक्का गाड़ियाँ नजर आ ही जाएंगी, हालांकि कुछ प्रशासनिक गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन बेवजह भी लोग निकल रहे हैं। ये कंप्लीट लॉकडाउन के बावजूद इस तरह की स्थिति बिलासपुर शहर में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं लोग बार बार बीच में निकल ही जाते हैं और यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन और जो जिला पुलिस है उसके साथ अब एनसीसी कैडेट्स को भी तैनात कर दिया गया है सड़कों में कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करवाया जाए, क्योंकि देखिए लॉकडाउन का पालन नहीं होगा तो फिर दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। अभी देखिए मजदूर भी आने वाले हैं। मैं बिलासपुर जिले की बात करूं तो करीब 70,000 से ज़्यादा मजदूर बिलासपुर जिले पहुंचने वाले हैं, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी रेल मंत्रालय से बात की है और कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी ट्रेनें चलाई जाएं और छत्तीसगढ़ में ट्रेनें चलाकर जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उन्हें वापस बिलासपुर जिले में लाया जाए। तो इस बात का खासा ध्यान रखना होगा कि जो मजदूर आने वाले हैं उनसे हम किस तरह से दूर रहें, उनको किस तरह से सेफ करके रखा जाएगा, ये तमाम चीज़ें हैं। तो अभी कहीं ना से ये नहीं कहा जा सकता कि जो चीज़ें हैं वो बहुत तरीके से संभल गई हैं, आप ग्रीन जोन में तो आप एकदम सेफ हैं, नहीं, अभी भी संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना एकदम अचानक से कमबैक कर देता है। अभी भी 2 से 3 मरीज़ जो हैं कि जिनका इलाज चल रहा है, कहीं फिर से मरीज़ ना बढ़ जाए, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ तो बिलासपुर ज़िले में एक और आदेश ये भी जारी हुआ है कि आने वाले समय में कार्यालय खुल सकते हैं। तो कार्यालय खुल सकते हैं तो सबका रंग रोगन पुताई सैनिटाइजेशन अभी से शुरू कर दिया गया है। जितने भी सरकारी कार्यालय हैं सब में साफ सफाई कराई जा रही है, क्योंकि जिला कलेक्टर का मानना है कि इस बीमारी से बचने के लिए साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कामकाज शुरू होगा तो लोगों की भीड़ शुरू होगी, आधा स्टाफ भी काम करता है तो कहीं ना कहीं भीड़ तो रहती ही है और फिर गंदगी बढ़ेगी। तो इसीलिए 1 हफ्ते तक लगातार सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सारे सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई कराई जाएगी। तो देखना होगा कि जिला प्रशासन जो अपनी तरफ से कदम उठा रहा है इसका लोग किस तरह से सहयोग करते हैं, क्योंकि लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर जिला प्रशासन को, जिला पुलिस को और छत्तीसगढ़ सरकार को। सहयोग की जरूरत है। उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो उन्हीं के लिए मुश्किल और ज्यादा बड़ी हो सकती है। डॉक्टर के जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर के जायसवाल, अभी ये समझना चाहेंगे अभी के जो हालात हैं, हम देख रहे हैं कि एक दिन में करीब 2-2 हजार पेशेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, तो अभी बहुत बैलेंस सिचुएशन नहीं है ये कह सकते हैं और अभी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए सलोनी जी, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि सुविधाएं जब दी जाती है, शासन सुविधा हर नागरिक को देना चाहता है, क्योंकि हर नागरिक मतलब आज की स्थिति में 40 दिन से मतलब ये एक गंभीर दौर से गुजर रहा है। तो सुविधाओं का अगर सदुपयोग किया जाए तो उसके परिणाम अच्छे आते हैं, लेकिन अगर सुविधाओं का दुरुपयोग किया जाए तो उसके गंभीर परिणाम आ सकते हैं। जैसा कि ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में शासन की ओर से जो गाइडलाइन मिली है सुविधाओं के नाम पे, तो उसका पालन अगर हर आम नागरिक का फर्ज हो जाता है कि उसका जो है नियम का अक्षरशः पालन करे। अगर उस नियम का पालन में उल्लंघन होगा
भीड़ बढ़ेगी और फिर से क्राउडिंग होगी, तो ग्रीन जोन को ऑरेंज जोन और रेड जोन में बदलते ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरा, मुझे एक बात और मुझे कहनी है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के नाते, कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे भी जिनको मरीज ना किया जाए, ऐसे भी नागरिक हैं या ऐसे भी लोग हैं जिनमें कि इंक्यूबेशन पीरियड, इस वायरस का जो डिलेड इंक्यूबेशन पीरियड है, अगर मान लीजिए वो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद बीमारी के लक्षण फिर से ऐसे व्यक्ति में आते हैं, तो और वो कितने लोगों के साथ इस बीमारी के लक्षण आने के पहले संपर्क में आया, वो एक गंभीर मुद्दा है और एक विचारणीय मुद्दा है। अगर ऐसे कुछ केस निकल गए तो वो आगे आने वाले समय पे फिर से एक समस्या खड़ी कर सकते हैं। फिर से इतनी बड़ी जो तपस्या पूरे देश में शासन ने अपने स्तर पे और नागरिकों ने अपने स्तर पे किया, उसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। बिल्कुल, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाएगा और समस्या भी खड़ी हो जाएगी। दीप्ति का रुख कर लेते हैं। दीप्ति, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है डॉक्टर के जायसवाल ने। उनका भी यही कहना है कि जो सुविधाएं हैं उसको सुविधाओं की तरह रखें, उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग करने की ज़रूरत है। दुरुपयोग करेंगे तो भारी पड़ सकता है। दीप्ति, आप किस तरह से सरकार का प्लान ऑफ एक्शन तैयार होगा, क्योंकि कल से हम पूरी तरह से कुछ काम भी होगा और किन्हीं इलाकों में राहत भी होगी तो किन्हीं इलाकों में सख्ती भी होगी, तो उसको लेकर क्या प्लान ऑफ एक्शन अब सरकार का होगा इसे बहुत प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कराने की? क्योंकि जिन इलाकों में राहत दी जा रही है वहां पर भी ये चैलेंज है कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, जो लोग हैं वो जो रेशियो है काम करने वाले लोगों का वो कम हो, तमाम चैलेंजेस हैं इसको लेकर भी। बिल्कुल सलोनी, तमाम सारे चैलेंजेस हैं और इन सारी चुनौतियों में सबसे बड़ी चीज़ ग्रीन जोन के लिए वो होगी कि सारे कामकाज शुरू तो होंगे, लेकिन बावजूद इसके जो ज़िले हैं उनकी बाउंड्रीज सील होगी। और उसके अलावा ग्रीन जोन में भी इस बात का बहुत सख्ती से ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी तरह के बड़े सामाजिक आयोजन नहीं हो, धार्मिक आयोजन नहीं हो, किसी भी पब्लिक प्लेस में लोगों की गैदरिंग ज़्यादा ना हो। तो कम से कम कामकाज की परमिशन दी गई है, लेकिन इस कामकाज में अभी भी इस बात की परमिशन नहीं दी गई है कि आप किसी भी तरह के कोई आयोजन करें या फिर एक जगह 4 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति कलेक्ट होते हुए दिखें। और दूसरा, आप जितने भी काम करेंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, प्रॉपर ये ध्यान रखना है कि आपने मास्क पहना है या नहीं, आपने हाथ सैनिटाइज करे हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखना ग्रीन जोन से ही शुरू करना होगा। और रेड जोन में तो बहुत साफ है कि क्या और कितना हो सकता है, वहाँ सख्ती तो ऑलरेडी है, लेकिन ऑरेंज जोन के लोगों को मुझे लगता है इसमें वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑरेंज जोन वो स्थितियाँ हैं जहाँ पर थोड़ा सा संक्रमण है भी और थोड़ा सा नहीं भी है। तो ऐसा नहीं हो कि अगर वहाँ पे छूट दी जाए तो उस छूट का गलत इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसमें यही ध्यान रखने की बात है कि अगर एक परिवार में हम 6 लोग होते हैं तो 6 लोग में से अगर 2 व्यक्ति के निकलने से ही काम होता है तो बचे 4 व्यक्ति को घर से नहीं निकलना चाहिए। और सभी चीज़ों का वैसे ही उसी तरीके से ध्यान रखना होगा जितना कि अभी तक रखते आए हैं, क्योंकि ये हमें ध्यान देने की बहुत बड़ी बात है कि इन्फेक्शन अभी भी फैलने के ही दौर में है। भारत में केसेस बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं। और इस कठिन समय में, या फिर ये कहा जाए कि इस ऐसे समय में जब इन्फेक्शन फैल रहा है, हमें सिर्फ काम करने के लिए निकलना चाहिए और काम करके सीधे वापस आना चाहिए, बिना काम के नहीं निकलना चाहिए और किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो हालांकि प्रशासन सारी चीज़ों को देखने के लिए है, प्रॉपर मॉनिटरिंग है, सब है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जिस तरीके का संकट का समय है, इस समय जनता को भी अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ लेनी होगी। हालांकि पूरा लाइन ऑफ एक्शन कल मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ बैठकर, अफसरों के साथ बैठकर तय किया है। और कहीं ना कहीं अब ये बात बोली जा रही है कि 4 मई से जो लॉकडाउन 3rd शुरू होगा उसमें जीवन को सामान्य करने के लिए कुछ ना कुछ तौर तरीके उसमें जोड़े गए हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ढील दी गई है कि आने वाले दिनों में जीवन सामान्य हो। ठीक है। और अगर आम जनता ये चाहती है कि वो सामान्य जीवन में वापस वैसे ही जाए, बिल्कुल नियमों का वैसे ही पालन करना है जिस तरीके की गाइडलाइन जारी करी गई है। बिल्कुल, दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जरा ये समझना चाहेंगे, देखिए हम बार बार ये खबर भी सुन रहे हैं कि शराब के ठेके भी खुल जाएंगे, तो ऐसे में अगर ये सब कुछ होता है तो और ज़्यादा कड़ाई की ज़रूरत होगी, क्योंकि जनता शायद इतनी गंभीरता से ना ले या इतनी गंभीरता को ना समझे, बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाए, तो उसको भी मैनेज करना बहुत बड़ी चुनौती है और उसको करना भी होगा बेहतर तरीके से। इसी से संक्रमण का खतरा कम होगा। आप बिल्कुल सलोनी, देखिए बेहद गंभीर मुद्दा है कि सरकार शराब दुकान खोलने की तैयारी है। वजह भी साफ है, क्योंकि जिस तरीके से आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं शराब के ज़रिए सरकार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर सामने आते हैं उसमें उसके मुताबिक तकरीबन 30 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान आबकारी विभाग को हो रहा है।
तो इस लिहाज से सरकार शायद ये सोच रही है कि हम 4 मई के बाद 3 मई के बाद से हम शराब दुकान खोल देंगे कि हो सकता है थोड़ी बहुत भरपाई हो जाए, लेकिन इसके दुष्परिणाम कितने हो सकते हैं ये शायद आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि सरकार इस चीज़ को लेकर अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई कि कहाँ कितनी दुकानें और कैसे खोली जाएंगी। खासकर रेड जोन ग्रीन जोन की बात कर लें तो ग्रीन जोन में मध्य प्रदेश के कई ज़िले आते हैं और उनमें अधिकांश जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर तो सरकार का है ये अभी तक ये सोचना है कि शराब दुकान खोली जाए, उन शराब दुकानों में पूरे नियमों का पालन किया जाए, सुबह से लेकर केवल शाम तक खोली जाए, देर रात तक शराब दुकान ना खुली रहे। जो एक इलाके में एक से ज़्यादा शराब दुकान है तो केवल एक ही खोली जाए, दूसरी दुकान को बंद किया जाए और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो ये तमाम शर्तों के साथ शराब दुकान खोली जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए शराब पीकर क्या परिणाम होते हैं ये हम सब जानते हैं। उसके बाद शख्स जो है वो कितना नियमों का पालन कर पाएगा, कितना लॉकडाउन के नियमों का चल पाएगा और कितने सरकार के निर्देशों का पालन करेगा ये तो शराबी ही जान सकते हैं सलोनी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ को भी सोचना होगा क्योंकि सबसे अधिक अभी सुरक्षित है हमारे मध्य प्रदेश के तो वो ग्रामीण इलाके हैं, लेकिन यदि ग्रामीण इलाकों में शराब दुकान खोली जाती है और फिर यदि वहाँ पर इस तरह के हालात बनते हैं तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आदित्य से भी जान लेते हैं, शराब दुकान को लेकर बहुत सारे ऐसे संगठन भी हैं, विरोध भी आ रहा है, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। आदित्य, कवासी लखमा का भी बयान आया था कि जनता चाहती है कि शराब की दुकानें खुले, हालांकि फैसला अभी नहीं हुआ है, विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। रेवेन्यू जनरेट करने का सिर्फ तरीका है ये सरकार का, लेकिन ये कहीं भारी ना पड़ जाए। जी बिल्कुल, देखिए अगर ये चीज़ें लागू होती हैं तो ग्रीन जोन में लागू होंगी। अब ये तो सरकार को तय करना है कि कब से चालू करना है और किस तरीके से चालू करना है, क्योंकि देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि राजस्व का एक बहुत अच्छा तरीका है प्राप्त करने का, वो ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी दुर्गेश भी बता रहे थे कि अगर शराब दुकानें खुलती हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये हम आम जब चीज़ें थी तब भी हम देखते थे। तो अब लॉकडाउन में जब लंबे समय से शराब की दुकानें बंद हैं, अवैध शराब की तस्करी बार बार हो रही थी, और अब जब शराब की दुकानें खुलेंगी तो किस तरह से भीड़ वहाँ पर जुटेगी और उस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने। सिर्फ समय तय कर देना कि इस समय से लेकर इस समय तक शराब की दुकानों को खोलना वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसी जगह है कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराने की ज़रूरत है, वहाँ पर जो पुलिस की टीम है उसको भी तैनात करने की ज़रूरत है, और ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई वहाँ पर बैठकर शराब का सेवन ना करे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को यहाँ पर विचार करने की ज़रूरत है। जब आने वाले समय में सरकार शराब की दुकानें खोलेंगी ग्रीन जोन में, तो ये भी देखना होगा कि जो रेड और ऑरेंज जोन है वहाँ पर शराब तो नहीं जा रही है, क्योंकि देखिए जब चीज़ें बंद थी तब अवैध शराब की तस्करी हो रही थी, तो जब चीज़ें खुल जाएंगी तब किस तरह से आप इस पर कंट्रोल करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में अभी हमने हाल ही में देखा था, कुछ महीने पहले एक आंकड़ा भी सामने आया था कि सबसे ज़्यादा शराब का सेवन छत्तीसगढ़ के लोग ही करते हैं। तो एक महीने से जब लॉकडाउन लगा हुआ है, शराब की दुकानें बंद है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं सलोनी कि किस तरह से जब शराब की दुकानें खुलेंगी तो भीड़ उमड़ पड़ेगी वहाँ पर। और हमने पहले भी बताया था कि जो शराब की दुकानें हैं उनके बाहर पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले तो बना दिए गए हैं, लेकिन क्या वो गोले में खड़े होंगे, क्या वो उस चीज़ का पालन करेंगे, बहुत बड़ी चुनौती है। बोलना आसान है, लेकिन सरकार पालन किस तरह से कराती है ये सरकार को देखना होगा, क्योंकि अगर ग्रीन जोन में से कुछ एक आध जिले भी अगर ऑरेंज जोन में चले गए तो फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है सलोनी वो 6 से 7 राज्यों से लगती हुई है, और ये वो 6 से 7 राज्य हैं जहां पर संक्रमण का दायरा बढ़ा है, जैसे कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये ऐसे जिले हैं जहां पर संक्रमण का दायरा बढ़ा है। तो ये सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस चीज पे। जी बिल्कुल, सरकार को बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर के जायसवाल का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर के जायसवाल, कितनी लंबी और ये लड़ाई आपको लगती है, कितना समय और इस लड़ाई के लिए हमें अभी डिवोट करना होगा, क्योंकि बहुत दिन हम डिवोट कर चुके हैं। कहीं ना कहीं देखिए ओवरऑल इकोनॉमिक जो पैटर्न है इंडिया का उस पर तो फ़र्क पड़ ही रहा है, उससे भी हमें निकलना है, लेकिन क्या लगता है कितनी लंबी और ये लड़ाई है? सलोनी जी, मेरा कहना एक ये है कि शासन ने जो अभी जो छूट दी है, जोन वाइज जो छूट दी है, इसमें तो सब ठीक है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों पे ज्यादा जोर दिया जाए, उनको बढ़ावा ज्यादा दिया जाए, और जो छोटे छोटे जो बिजनेस हैं जो कि अभी काफी दिनों से बंद हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। लेकिन ऐसी जगह जहां पर कि भीड़ इकट्ठा होने का एक जो अंदेशा है, जैसे कि ये शराब दुकानों का एक मुद्दा है, वैसे भी शराब पीने वाले की इम्यूनिटी कम रहती है, उसमें संक्रमण होने के चांस ज्यादा रहते हैं,
और ये जो बाहर से जो हमारे जो मजदूर भाई हैं जो कि अपने प्रदेश वापस हो रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश वापस हो रहे हैं, अपने घर वापस हो रहे हैं, अपने गांव वापस हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या इसमें ये खड़ी हो सकती है कि इसको एक गंभीर तरीके से इसमें हर किसी का स्क्रीनिंग करना पड़ेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मजदूर कोरोना से ग्रसित तो नहीं है, या आने वाले समय में कोई ऐसा तो नहीं कि ये इंक्यूबेशन पीरियड में हो ग्रसित हो जाए। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इस कोरोना के रोकथाम में, जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसको इसीलिए ये है कि ये लड़ाई जो है इतनी आसान नहीं है। ये लड़ाई अभी काफी दिनों तक चलेगी। मैं समझता हूं कि हमें इस ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को ही लेके ये सोचना कि हम लड़ाई जो है वो विजय प्राप्त कर रहे हैं। मैं समझता हूं विजय तो प्राप्त करेंगे, आज नहीं तो कल प्राप्त होगा, क्योंकि जनता भी जागरूक है, जनता भी उसके लिए मतलब ऐसा गंभीर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसानी से लड़ाई में हमें विजय मिल जाए। इसमें कुछ ऐसा है कि समय लगेगा। तो सलोनी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर के जायसवाल जुड़ने के लिए, दीप्ति दुर्गेश, आदित्य राज पांडे, आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो लड़ाई लंबी है, लेकिन जो राहत मिली है उसको हमें उसका सदुपयोग करना है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ना कि ऐसा कुछ करें जिससे ग्रीन जोन भी ऑरेंज या रेड जोन में तब्दील हो जाए। अपनी जिम्मेदारी समझें, घर में रहें, बहुत ज़रूरी काम पर ही बाहर निकलें।